देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अर्धवार्षिक में भी आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। इसको आपको अभी तैयार करना है। कक्षा 10वीं की गणित एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं, ठीक है, कि गणित प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 की प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर कौन सा है अपना? 5वां। सवाल नंबर 5वां को हम हल करने वाले हैं। बुक का पृष्ठ क्रमांक कितना है? 236। बुक के पेज नंबर 236 का प्रश्न है। सवाल यहां पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है सवाल? सिद्ध कीजिए कि, सवाल क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टकराती है वृत्त से, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है? P है। स्पर्श बिंदु क्या है? P है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। इस स्पर्श बिंदु से हम ये क्या खींच रहे हैं? लंब, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? वृत्त के केंद्र से। हम जो लंब यहां से खींचेंगे वो कहां से होकर जाएगा? केंद्र से होकर के ही जाएगा, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि भैया केंद्र से होकर के नहीं जाता है। हमने जो लंब खींचे वो इधर से होकर के जाते हैं, हमने मान लिए, है ना। मतलब इसको बोलते विरोधाभास प्रमेय बोलते हैं। मतलब कि अगर यहां से होकर नहीं जा रहा, मतलब कहां से होकर जाएगा? वो केंद्र से होकर के जाएगा, ठीक है। पहले सवाल समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। शुरुआत में हमने बोल दी चलो केंद्र से होकर नहीं जा रहा, हमने इसको एक अलग खींच लिए। ये क्या एक प्रकार का लंब है, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया लंब किससे होकर जाता है? केंद्र O से होकर के जाता है। ये सिद्ध करके बताना है। केंद्र से होकर जाता है। हल करेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे यहां पर हम? दिया है। क्या दिया है सवाल में? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि एक क्या है? वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र क्या है? O है। इस वृत्त का केंद्र क्या है? O है। O क्या है? वृत्त का क्या है? O केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। तथा इसकी एक स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस वृत्त की एक क्या है? स्पर्श रेखा है। और वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? AB है। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? AB है। और वृत्त की स्पर्श रेखा AB वृत्त को कहां पर स्पर्श करती है? बिंदु P पर क्या करती है? स्पर्श करती है। आएगी नहीं? आया समझ में? कौन कहां स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा AB इस वृत्त को बिंदु P पर क्या करती है? स्पर्श करती है। कर रही है। हमने खींच दिए QP जो है AB पर लंब है। हमने मान लिए QP जो है वो AB पर क्या है? लंब है। कौन किस पर लंब है? QP AB पर क्या है? लंब है लंब। सिद्ध करना है कि PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। क्या सिद्ध करना है? PQ रेखा जो है, ये वाली रेखा, ये ऐसी नहीं है बल्कि कैसी है? वृत्त के केंद्र O से होकर के जाती है। ये सिद्ध करके बताना है, ठीक है। अब देखना, मान लीजिए OQ वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता। मान लो PQ जो है वृत्त के केंद्र O से होकर के नहीं जाता। मान लो जाता है क्या? नहीं जाता, ठीक है। ये PQ लिख लेना। PQ वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता। तो त्रिज्या OP को मिलाइए। किसको मिलाओ? त्रिज्या OP को कर दो, यहां पर मिला दो। मिला दिए। अब प्रमेय क्या कहता है? हम त्रिज्या OP को मिला दी त्रिज्या। प्रमेय कहता है, कौन कहता है? प्रमेय क्या कहता है? कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब OP जो है AB पर क्या होगी? लंब होगी। कौन किस पर?
ओपी ए बी पर क्या होगी? लंब होगी। ओपी ए बी पर क्या होगी? लंब होगी। ये प्रमेय कहता है। क्या कहता है? प्रमेय कहता है। किंतु सवाल कहता है, ये क्यू कर लेना, क्यूपी ए बी पर क्या है? लंब है। सवाल ने क्या बोला है? क्यूपी किस पर लंब है? ए बी पर क्या है? लंब है। अब प्रमेय कहता है कि त्रिज्या रेखा पर क्या होती है? लंब। और सवाल क्या कहता है? कि क्यूपी ए बी पर क्या है? लंब है। लेकिन एक नियम होता है, किसी भी रेखा के एक ही ओर दो लंब हो सकते हैं क्या? तुम बोलोगे यहां पर भी 90 अंश का कोण बने, यहां पर भी 90 का बने, सब पॉसिबल है क्या? संभव ही नहीं है, असंभव है। क्या है? असंभव है। मतलब किसी भी रेखा के एक ही ओर दो लंब नहीं हो सकते। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा है इसी रेखा के ऊपर से होकर के जाएगी। ठीक है? ये जो रेखा रहेगी वो इसी रेखा कहां से आएगी? ऊपर से। मतलब ओपी रेखा और पी क्यू रेखा दोनों एक दूसरे, एक के ऊपर एक रहेगी। मतलब कैसी रहेगी? संपाती रहेगी। कैसी रहेगी? संपाती रहेगी। ओपी और ओ क्यू कैसी है? संपाती। संपाती रेखा किसको बोलते हैं? एक इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा आगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। संपाती है। अतः क्या? अतः जो लंब होगा वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। किससे होकर जाएगा? वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। बन जाएगा।